congratulations, you have seen those two magical lines on your urinary pregnancy test, you are pregnant. बट सडनली क्या होता है, एक वजाइनल स्पॉटिंग होती है, कुछ ब्लीडिंग आती है और हम घबरा जाते हैं कि येस नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, प्रेगनेंसी खत्म हो गई, अबॉर्शन विल हैपन. बट क्या इसका मतलब हमेशा ये है कि ब्लीडिंग हैज हैपेंड एंड अबॉर्शन विल हैपन? नो, एवरी ब्लीडिंग डजंट मीन कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई या कुछ हार्म हो गया. सो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत कॉमन है. इट इज़ अराउंड 20 to 25% ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है. सो पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाट आर द कॉमन कॉजेज विच कॉज ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी. फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग. मतलब जब बेबी बन जाता है, एम्ब्रियो बन गया है एंड इट इज़ अटैचिंग टू द यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल के साथ वो अटैच होने वाला है, तब कुछ टाइम पे वहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है विच इज़ यूजली वेरी नॉर्मल एंड इट सेटल्स ऑन इट्स ओन. वो अपने आप ही सेटल हो जाती है. इट विल नॉट कॉज हार्म टू योर बेबी और टू द मदर. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज सबक्रियोनिक हेमेटोमा. क्या होता है सबक्रियोनिक हेमेटोमा? जब बेबी की जो वॉल बनती है और यूट्रस की वॉल के बीच में कुछ ब्लीडिंग हो गई है, वो सेपरेट हो गए हैं और वहाँ पे ब्लड जमा हो गया है, इट हैज़ कलेक्टेड और वो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की फॉर्म में आता है. बट सबक्रियोनिक हेमेटोमा भी तभी प्रेगनेंसी को हार्म करता है इफ़ इट इज़ लार्ज इन साइज. अगर ये बहुत बड़ा होता है, यूजली मेडिकेशन से, रेस्ट से ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और 90% केसेस में प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू हो सकती है. थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज इज थ्रेटेंड अबॉर्शन. एज द नेम सेज थ्रेटेंड, मतलब अभी कहीं ना कहीं अबॉर्शन की थोड़ी सी शुरुआत है. इसको अगर हम टाइम से मैनेज करें मेडिकली एंड विद रेस्ट, इट कैन बी स्टॉप्ड. फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज जो थोड़ा सा खतरनाक है, तो थोड़ा सा रिस्की है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जब प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके कहीं बाहर है, इट इज इन द ट्यूब और इन द ओवरी. इन दैट केस येस, दैट प्रेगनेंसी हैज़ टू बी मैनेज्ड मेडिकली और सर्जिकली वेल इन टाइम. सो अगर आपको आप प्रेग्नेंट हैं और आपको स्पॉटिंग होती है, तो प्लीज़ विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट. शी विल डू सम इंटरनल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट यानी कि बीटा ECG करेंगे और एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे जो हमें बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, वो यूट्रस में है या बाहर है, एंड क्या वो आपका जितना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जितना टाइम बन रहा है उसको कोइंसाइड कर रही है, उसमें फीटल हार्ट दिख रहा है. यूजली बाय 6 to 7 वीक्स हमें फीटल हार्ट दिख जाता है. अगर वो प्रेगनेंसी का जेनेटिक मेकअप ठीक नहीं है, देन दैट विल नॉट ग्रो. उसमें फीटल हार्ट नहीं आएगा, कुछ पार्ट्स नहीं आएंगे. सो देन दैट इज़ अ मिस्ड अबॉर्शन. मतलब नेचर की तरफ से वो प्रेगनेंसी ठीक नहीं है एंड नेचर विल टेक एक्शन टू रिजॉल्व दैट प्रेगनेंसी. सो इन एंड आई वुड लाइक टू से दैट प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. नेचर ने, प्रकृति की तरफ से ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवर लेके आती है. आपके थोड़े बहुत एक्शंस लाइक बेंडिंग, स्ट्रेनिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी या कोई वजन उठा लेने से इसमें कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती. और मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग, जो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग है, दैट कैन बी मैनेज्ड वेल इन टाइम इफ टेकन केयर ऑफ. दैट्स ऑल. गुड लक.